जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की जो हमारी उत्तराखंड डेली जीके सीरीज है, उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बाकी चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। बाकी अन्य वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर, सामान्य हिंदी और रीजनिंग की सबसे आसान ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? तो सोमेश्वर महादेव मंदिर का जो निर्माण किया था वो किया था आपका सोमचंद ने किया था। ठीक है, तो सोमचंद ये चंद वंश के शासक थे। इन्होंने क्या किया था? सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया था। आप यहाँ पर ये पिक्चर भी देख सकते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? ये है आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला है हमारा, उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति मानी जाती है, प्रजाति यानी कि जनजाति मानी जाती है, तो कौन सी है? किरात, कोल, खस या भोटांतिक है यहाँ पर, भोटियांतिक। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कोल। ठीक है, कोल प्रजाति कुछ इस प्रकार से रहती थी। आप यहाँ पर उनकी पिक्चर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इनको मुंड भी कहा जाता है। ठीक है, कोल को कई बार आपको मुंड भी दिख सकता है या सबर नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, सबर या मुंड। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होगा कि अलग अलग नाम से ये पूछा जा सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फांसी गदेरा किस जनपद में स्थित है? तो फांसी गदेरा किस जनपद में स्थित है? ये है आपका नैनीताल जनपद में ये स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नैनी झील से ये लगा हुआ है। किससे? नैनी झील से लगा हुआ है। नैनी झील आपका मध्य नैनीताल में ही ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक मुद्राएं किस कुनिंद शासक की प्राप्त हुई हैं? ठीक है, तो किस कुनिंद शासक की यहाँ पर बात हो रही है, तो किस कुनिंद शासक की प्राप्त हुई है? ये है हमारा अमोघ भूति। ठीक है, अमोघ भूति। ठीक है, ये सबसे प्रतापी राजा माना जाता है कुनिंद वंश का। हालांकि ज़्यादातर जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं वो नहीं पाई गई हैं, लेकिन जो मुद्राएं हैं इसी की ज़्यादा यहाँ पर पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ये माना जाता है आपका सोमचंद को ये माना जाता है। ठीक है, चंद वंशों ने, आपने देखा होगा कि जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र है उस पर जो है राज किया था। इन्होंने काफ़ी समय तक शासन किया था। बाद में फिर गोरखाओं ने, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने क्रमशः इस प्रकार से यहाँ पर शासन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, नायक जाति की उत्पत्ति का कारण माने जाते हैं? तो नायक जाति की उत्पत्ति का कारण माने जाते हैं, तो चंद्र सैनिक यानी कि चंद सैनिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कुमाऊं का बेताज बादशाह माना जाता है? तो कुमाऊं का बेताज बादशाह कौन माना जाता है? आप यहाँ पर उसकी फोटो भी देख सकते हैं। ये है आपका हेनरी रैमजे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर क्या था? हो जाएगा। इनको ठीक है, राजा राम जी भी कहते थे। ठीक है, राजा राम जी भी कहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो कुमाऊं में आलू की खेती हुई थी तो इन्होंने ही शुरू करवाई थी, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार प्रश्न ये बनता है, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, कचोरी वंश के, ये मिस टाइप हो रखा है यहाँ पर, ये कत्यूरी है। ठीक है, क्या है ये? कत्यूरी। कत्यूरी वंश के अशांति देव की पहली राजधानी थी। तो कत्यूरी वंश की अशांति देव की पहली राजधानी थी आपका जोशीमठ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका चमोली का क्या है, जनपद का एक मुख्यालय है। आप यहाँ पर उसकी पिक्चर देख सकते हैं। हाल ही में ये काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो धंस रही है या अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आपदा आ रही है, तो इसके संदर्भ में काफ़ी चर्चा में रहा था। आप सभी लोग इसको जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद वंश की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई थी? अल्मोड़ा, श्रीनगर या पौड़ी या राजबुंगा चंपावत? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजबुंगा चंपावत में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये किला कुछ इस प्रकार से था। ये एक किला है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा, ये चंपावत में स्थित है। चंपावत से 1-2 किलोमीटर दूर ये स्थित है। यहाँ पर आप फोटो भी इसको साफ तौर पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है,
अंगाली मठ कहाँ पर स्थित है? तो अंगाली मठ कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी या अल्मोड़ा? तो टिहरी गढ़वाल में ये क्या है स्थित है, कौन सा मठ? अंगाली मठ, ठीक है, अंगाली मठ, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में योग नगरी कहा जाता है। तो योग नगरी किसे कहा जाएगा? ऑब्वियसली सभी को ये पता होगा, ऋषिकेश को इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने कराई थी? तो जो ये शहीद मेले की शुरुआत कराई थी, ये कराई थी आपका भवानी सिंह रावत ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो मूलतः ये शिव भगवान को ये चढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये किसी को भी हम चढ़ा सकते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ इस प्रकार से होता है ये ब्रह्म कमल। इसकी लगभग 24 से 28 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। देश भर में ये 210 से अधिक प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं इसकी, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जुलाई से सितंबर के बीच में ये खिलता है, ठीक है। ज़्यादातर ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन ग्रंथों में जला किस नदी का नाम था? काली, रूपिन, गंगा या मंदाकिनी? तो रूपिन नदी का नाम क्या था प्राचीन ग्रंथों में? जला इसको कहा जाता था। ये वैसे कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का एक डोडरा क्वार जिला है, वहाँ से ये निकलती है। और इसी के और सुपिन नदी जो कि उत्तरकाशी से निकलती है, इन दोनों के मिलने के कारण जो टोंस नदी बनती है, ठीक है। और बाद में ये टोंस नदी आपका मिल जाती है यमुना नदी में, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गढ़वाली भाषा में, ठीक है, गढ़वाली भाषा में अंगारा व रैबार पत्रिका किसने शुरू की थी? हरगोविंद पंत, गोविंद चातक, लीलाधर जगूड़ी या बद्रीदत्त पांडे? तो गोविंद चातक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने ये, तो अगला प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। उत्तराखंड में वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आपको हमारे चैनल पर सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड, भारत और जो जनरल साइंस है, साथ में आपके रीजनिंग की आसान ट्रिक्स मिलेंगी। तो जुड़े रहें, धन्यवाद।